धरती की सतह का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इन जल राशियों को महासागर कहा जाता है। महासागर केवल जल का भंडार नहीं, बल्कि पृथ्वी के जलवायु, पारिस्थितिकी, जैव विविधता तथा मानव सभ्यता के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अटलांटिक महासागर पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो प्रशांत महासागर के बाद आता है। प्रशांत महासागर पर एक वीडियो अपलोड है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यह महासागर न केवल प्राकृतिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मानव इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कोलंबस की यात्राएं, यूरोप अमेरिका के बीच व्यापारिक मार्गों का निर्माण तथा औपनिवेशिक साम्राज्यों का विस्तार इसी महासागर के माध्यम से संभव। अटलांटिक महासागर नाम ग्रीक पौराणिक कथा के देवता एटलस से लिया गया है। इसका अर्थ है एटलस का सागर। यह महासागर उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर तक फैला है। इसकी लंबाई लगभग 16,000 किलोमीटर और चौड़ाई औसतन 5,000 से 8,000 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 106 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी की सतह के लगभग 20% भाग को ढकता है। इस महासागर की सीमा पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका और पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका से घिरी हुई है। उत्तर में ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड है, जबकि दक्षिण में इसका विस्तार अंटार्कटिका तक है। अटलांटिक महासागर की कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं भी हैं। अटलांटिक महासागर के किनारे पर विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ पाए जाते हैं, जिनमें तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यह महासागर की सबसे महत्वपूर्ण भूगर्भीय संरचना है। यह एक लंबा जलमार्ग पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग 16,000 किलोमीटर लंबी है और उत्तर से दक्षिण तक फैली है। यह वही स्थान है जहां नई भूपर्वती का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया सक्रिय है। अटलांटिक महासागर की औसतन गहराई लगभग 3,646 मीटर है, जबकि इसका सबसे गहरा भाग पुएर्टो रिको ट्रेंच है, जिसकी गहराई लगभग 8,600 मीटर है। अटलांटिक महासागर में अनेक प्रसिद्ध द्वीपों जैसे आइसलैंड, ग्रीनलैंड, आजोरेस, कैरिबियन द्वीप समूह, कैनरी द्वीप समूह और ब्रिटिश आइसलैंड। अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं। सबसे प्रसिद्ध गर्म धारा है गल्फ स्ट्रीम, जो मेक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तरी अटलांटिक तक जाती है। यह यूरोप को अपेक्षाकृत गर्म जलवायु प्रदान करती है। लैब्राडोर धारा और कैनरी धारा ठंडी धाराओं के प्रमुख उदाहरण हैं, जो तटीय क्षेत्रों की जलवायु को ठंडा बनाए रखती है। अटलांटिक महासागर विशेषकर कैरिबियन और मेक्सिको की खाड़ी के क्षेत्रों में चक्रवातों और तूफानों का जन्म स्थान है। अटलांटिक हरिकेन विश्व भर में प्रसिद्ध है। महासागर मत्स्य पालन की दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महासागर है। कार्ड, टूना, हेरिंग, सैल्मन आदि मछलियों का यहाँ बड़े पैमाने पर शिकार भी किया जाता है। इसके महाद्वीपीय शेल्फ पर तेल, प्राकृतिक गैस, मैग्नीज, नोड्यूल्स, फास्फोराइड्स और सल्फाइड्स जैसे संसाधन भी मिलते हैं। व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, समुद्री कछुए और प्रवाल भित्तियाँ यहाँ की प्रमुख जैव संपदा हैं। प्राचीन यूनानी और फिनीशियन नाविक इस महासागर की खोज में अग्रणी थे। 1992 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका की खोज की, जिससे यूरोप और अमेरिका के बीच संपर्क स्थापित हुआ। 15वीं से 19वीं शताब्दी तक यूरोप के देशों ने इसी महासागर के रास्ते अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश बनाए। अटलांटिक दास व्यापार मानव इतिहास का काला अध्याय है, जिसमें अफ्रीका से लाखों दासों को अमेरिका भेजा गया। जल्दी ही इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, आप वेट करिएगा। इसके अलावा हमने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पर 2 वीडियो अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अटलांटिक महासागर यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है, जो आज भी विश्व के लगभग आधे समुद्री व्यापार मार्ग इसी से होकर गुजरते हैं। नाटो देशों की सामरिक गतिविधियों के लिए यह महासागर अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी अटलांटिक महासागर निर्णायक युद्धभूमि साबित हुआ था। कैरिबियन द्वीप समूह, बहामास, क्यूबा, स्पेन के तटीय क्षेत्र आदि अटलांटिक के पर्यटन स्थल हैं। प्लास्टिक कचरा, तेल रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट से महासागर गंभीर प्रदूषण का शिकार हो रहा है
अत्यधिक मत्स्य शिकार से कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। समुद्र स्तर वृद्धि, प्रवाल भित्तियों का विनाश और चक्रवातों की बढ़ती तीव्रता इसके उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLOC और अन्य संधियां महासागर संरक्षण पर जोर देती हैं। मछली पकड़ने की मात्रा को नियंत्रित करके जैव विविधता की रक्षा भी करनी चाहिए। प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध और तेल रिसाव रोकने के उपाय भी आवश्यक है। अटलांटिक महासागर मानव सभ्यता का साक्षी रहा है। इसने व्यापार, खोज, सांस्कृतिक आदान प्रदान और औद्योगिक विकास में अद्वितीय योगदान दिया है। आज भी यह महासागर विश्व की अर्थव्यवस्था, जलवायु और पारिस्थितिकी में अहम भूमिका निभा रहा है, किंतु इसके संसाधनों का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण इसके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम इसके संरक्षण और सतत उपयोगों पर भी ध्यान दें। अटलांटिक महासागर केवल महाद्वीपों को जोड़ने वाला जलमार्ग ही नहीं, बल्कि मानव जीवन का भविष्य भी है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगले वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे जल्दी ही।